वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। यूपीपीसीएसजे की जो सीरीज हम चला रहे थे, आज से हम डील करने वाले हैं माइनर एक्ट्स को। टोटल 9 माइनर एक्ट्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं और आज हम बात करेंगे, आपको स्लाइड से समझ में आ गया होगा कि मेडिकल टर्मिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो आज हम कौन सा डील करने वाले हैं? आज हम लोग डील करेंगे द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और इसको अब से हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट। तो इसी से हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, एम के लीगल शिक्षा, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों पे सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर करें। देखिए, जब हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपको ध्यान हो तो आईपीसी के अंदर, आईपीसी 1860 में एक चैप्टर नंबर 16 आपका आता है जो कि इसकी बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, और इसकी रेंज क्या है 299 से 377 तक। ये सेक्शंस की रेंज बता रहा हूं। देखिए, आईपीसी भी साथ साथ आपकी जो है रिवाइज हो रही है यहाँ पे। इसी में एक पोर्शन आता है 312 से 318 तक, जो बात किसकी करता है? मिसकैरेज की, मिसकैरेज ऑफ चाइल्ड। इसके साथ ही साथ आप क्या पढ़ेंगे? 299 आईपीसी की एक्सप्लेनेशन 3। ये सब हम चाइल्ड के साथ में पढ़ने वाले हैं। द किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इन द वोम ऑफ मदर इज नॉट होमिसाइड। ये एक्सप्लेनेशन बहुत बार पूछी गई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस पे। अब बात कर लेते हैं बैक टू द आवर एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट 1971 में आया क्योंकि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो थे, डॉक्टर्स जो थे, उनको क्या करना था भाई? उनको अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका अबॉर्शन करना पड़ गया, उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना पड़ा, तो उनका सेफ गार्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे मिसकैरेज ऑफ चाइल्ड जो है 312 में जैसे आप पढ़ते हो विद कंसेंट ऑफ वुमेन, यानी वुमेन की कंसेंट से भी वो अपराध था। तो उसके लिए हम लेकर आए एमटीपी एक्ट 1971। अब इस एक्ट के अंदर अगर मैं टोटल बात करूं तो भाई ये अमेंड हुआ था बहुत रिसेंट, स्पेशली 2021 में ये अमेंड हुआ है। एक्ट आया था कब? 1971 में। एमसीक्यू क्या का बन सकते हैं कि एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 34 है 1971 का। इसकी असेंट डेट क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्फोर्समेंट डेट 10 अगस्त 1971 को, 10 अगस्त 1971 को इसको प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिल गए और ये बिल से एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया? इसका असेंट डेट हो गया। यही 1 अप्रैल 1972 को क्या हुआ? ये इनफोर्स आ गया, परवर्त हो गया है, लागू हो गया है। अच्छा, एक चीज और यहां बताइए कि इसी से जुड़ा हुआ एक एक्ट और है जो सेम डे लागू हुआ था, लेकिन ईयर सेम नहीं था। 1 अप्रैल 1974, 2 साल बाद 1 अप्रैल को ही कौन सा? हमारा सीआरपीसी 1973। तो उसको भी कोरिलेट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आने के चांसेस है। रिसेंट अमेंडमेंट से 2021 में हुई है, तो जो इसका अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 2021 में। एक्ट नंबर 8 2021 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी? 25 मार्च 21 विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अमेंडमेंट इसमें पहले भी हुई है, 2002 में हुई है और 2005 में हुई है, उसकी भी हम बात करेंगे। ये एक बेसिक कंपैरिजन है जहां से आपके 4 एमसीक्यू तो कम से कम निकल जाते हैं अगर वो यहां से कोई क्वेश्चन देगा तो। अब चलते हैं हम सीधे से इस एक्ट के ऊपर। टोटल 8 सेक्शन दिए गए हैं पूरे इस बेर एक्ट में। अगर आप देखेंगे तो अमेंडमेंट की मैंने बात कर दी आपको कि 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ, फिर 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ, और अभी 2021 में 2021 में रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। अमेंडमेंट की अगर डेट की भी आपसे पूछ लिया जाए कि कब से कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ये भी नोट कर लीजिए, क्या बुराई है। 2002 का जो अमेंडमेंट है विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है ये कब से आया था? 18 जून 2003 से, ठीक है। और ये क्या था आपका? दिस इज एक्ट नंबर 64 ऑफ 2002। अब 2005 की बात कर लेते हैं। बहुत कम अमेंडमेंट यहां हुई थी, बहुत रेयर चांसेस है कि पूछा जाएगा। सिर्फ एक सेक्शन 7 में अमेंडमेंट यहां पे हुई थी और ये था आपका एक्ट नंबर था 4 ऑफ 2005। और ये 11 जनवरी
2005 से लागू हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए 2021 का अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट किए गए थे यहाँ पे। उन अमेंडमेंट्स को आप अलग से नोट कीजिएगा, अलग से हम बात करेंगे, इस पे डबल स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सेक्शन नया इंसर्ट हुआ 5A, जहां वुमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी के पहले सिर्फ अनमैरिड लड़कियां, मैरिड लड़की करा सकती थी, अब अनमैरिड को भी इंक्लूड किया गया। और साथ ही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे टाइम लिमिट भी बढ़ाया गया, प्रेगनेंसी के वीक्स को बढ़ा दिया गया था। वो हम साथ साथ करेंगे, आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन इस पे थोड़ा सा आप स्पेशल ध्यान देना पड़ते हो 2021 के अमेंडमेंट पे। और स्पेशली नया सेक्शन एक इंसर्ट हुआ है, पूरा नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, इस पे जरूर ध्यान देना, इसकी पनिशमेंट भी हम साथ में करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ना प्रीएम्बल से शुरू करते हैं। प्रीएम्बल क्या कहती है? प्रीएम्बल कहता है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये वर्ड आपके बहुत काम आएगा। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 2D में डिफाइन है, क्योंकि D फॉर डॉक्टर, एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ऑब्जेक्टिव क्या था कि कुछ प्रेगनेंसीज जहां पे बच्चे के पैदा होने से या तो वुमेन की जान को खतरा है, या बच्चा पैदा होने के बाद बहुत बड़ी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकता है, तो इन दैट केस क्या है, टर्मिनेशन किया जा सकता है प्रेगनेंसी का, लेकिन एज पर दिस एक्ट। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, हर किसी का यही बताता है। एक्ट का क्या नाम है? मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है। एक्सटेंड टू होल इंडिया पे, पूरे भारतवर्ष पे लागू होता है। जम्मू एंड कश्मीर का तो कॉन्सेप्ट आप भूल ही गए होंगे अभी, क्योंकि 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से यूटी बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन गई है वहां पे। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं रहा है, 370 खत्म हो गई है, अब भारत अपने संपूर्ण रूप की तरफ अग्रसर है। इट शैल केम इनटू द फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1972। साथ ही साथ हमने याद किया था कि 1 अप्रैल 1974 को एक और इंपॉर्टेंट लॉ इन्फोर्समेंट में आया था, CRPC 1973, जो 5th लॉ कमीशन की 41st रिपोर्ट पे बनी थी। देखिए, साथ में आपको लगेगा कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं। जब एक एक्ट पढ़ते हैं तो दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो 10 चीजों को एक साथ से याद कर सके। CRPC का साथ ही साथ ये आपका होमवर्क है कि इसका इनेक्टमेंट डेट जनवरी में था, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले, वो भी आपको यहां ध्यान देना है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे आपके मैं MCQ बेस्ड ज्यादा चीजों पे ध्यान दे रहा हूं कि डेफिनेशंस दी गई है कुछ यहां पे। टोटल 4 डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए 2A, गार्जियन। सबसे पहले आपके लिए कौन आते हैं? आपके माता पिता आते हैं, तो 2A में आ गया गार्जियन। जैसे A था, A को बस थोड़ा सा G में कन्वर्ट कर दिया गया। मीन्स पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ द माइनर और मेंटली इल पर्सन, यानी कि माइनर की भी और मेंटली इल की भी। भले ही वो मेजर हो गया, अगर मेंटली इल है तो उसके लिए भी क्या होगा, जो केयर करेगा वो गार्जियन कहलाएगा। अब मेंटली इल किसे कहेंगे? देखिए, यहीं से डेफिनेशन निकल के आ गई 2B। अब B को ना हरियाणवी में अगर आप देखेंगे तो B को बावला कहते हैं। अब तो मूवी में बहुत बार आपने सुना होगा, भाई बावला हो गया क्या, तो B फॉर बावला, बावला यानी कि मेंटली इल पर्सन। ऐसा पर्सन हु इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। 2C माइनर। देखिए, C माने क्या होता है? 2C, C होता है चाइल्ड, C स्टैंड्स फॉर चाइल्ड। चाइल्ड क्या होता है आपका? माइनर होता है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उनको याद रखने की। मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट इज टू बी डीम्ड नॉट टू हैव अटेन हिज मेजोरिटी। 18 ईयर्स की एज दे रखी है वहां पे, 18 साल की एज उसने अभी अचीव नहीं की है। और 2D, अब ये 2D मतलब क्या है? 2 डॉक्टर। तो यह क्या बताया गया? 2D में डॉक्टर को बताया गया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इट मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेस एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन एज डिफाइंड इन क्लॉज H of section 2 of
इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। अब इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, उसका नाम तो रजिस्टर हो गया स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, और बट हु हैज सच एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, किस चीज में उसकी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग है, गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ये डेफिनेशंस थी बिफोर 2021। इससे पहले 2021 में मेजर अमेंडमेंट हुआ और सबसे पहला अमेंडमेंट आया आपका कहां पे, यहां। जो आपकी पहली डेफिनेशन यहां आती है वो क्लियर कर देते हैं। मेडिकल बोर्ड एक इंसर्ट किया गया 2AA में। इस मेडिकल बोर्ड का मतलब है कि जो मेडिकल बोर्ड सेक्शन 2C ऑफ द एक्ट में बनेगा, यानी कि सेक्शन 3 के 2C सब सेक्शन 2C में एक सेक्शन जोड़ा गया जहां पे एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, और ये मेडिकल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब इसमें कौन कौन होगा, गायनोकोलॉजिस्ट होंगे, पीडियाट्रिशियन होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, उसकी बात हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में करेंगे। बट मेडिकल बोर्ड कहां डिफाइन है, 2AA में। ये कब इंसर्ट किया गया, 2021 में। और 2021 में विद इफेक्ट फ्रॉम क्या आएगा 2021 का, 25 मार्च, विद इफेक्ट फ्रॉम 25 मार्च 21, 25 मार्च 2021 से। दूसरी एक डेफिनेशन इंसर्ट की गई 2E, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को क्या कर दिया, एक्सपायर हो गई। कोई बंदा एक्सपायर हो जाता ना, ये इनको सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए याद करने के ट्रिक्स हैं। ये मेरा डिस्क्लेमर है, इसको प्लीज आप रॉन्ग सेंस में मत लीजिएगा। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स अ प्रोसीजर टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी यूजिंग मेडिकल और सर्जिकल मेथड। दो तरह से हो सकती है, मेडिकल हो सकती है, सर्जिकल हो सकती है। तो यहां तक बताइए डेफिनेशन क्लॉज में आपको कोई भी दिक्कत है। अब अमेंडमेंट का बार बार हम जिक्र करें, मैं सेक्शन 3 पे जाने से पहले थोड़ा सा आपका ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें अमेंडमेंट में चेंजेस क्या क्या है 1971 में और 2021 में। देखिए पहले क्या था, ये सिर्फ मैरिड वुमेन्स के ऊपर लागू होता था, लेकिन अब ये दोनों पे होता है, यानी कि अनमैरिड लड़कियां भी इसमें अबॉर्शन करवा सकती हैं एज आफ्टर दिस अमेंडमेंट। दूसरा क्या है कि पहले 20 वीक्स था सभी केसेस में मैक्सिमम, यानी कि रेप सर्वाइवर के लिए भी 20 वीक था, लेकिन यहां पे जो है रेप सर्वाइवर के लिए बढ़ा के कितना कर दिया गया, 24 वीक्स कर दिया गया। ठीक है, ये यहां काफी बड़ा चेंज था। और जो दूसरा मेजर चेंज यहां पे था वो था कि पहले क्या था कि आपको किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP, डॉक्टर साहब हमारे कहां डिफाइन है, 2D में डिफाइन है। अब किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन चाहिए होती थी आपको अप टू 12 वीक्स तक। अब क्या ओपिनियन चाहिए होती थी कि भैया वुमेन की लाइफ को खतरा है, ग्रेव इंजरी पहुंच सकती है, फिजिकल या फिर मेंटल, तो अबॉर्शन जरूरी है। ये किसे लिखवाना था, किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। और 20 वीक्स तक ये टाइम, इसमें कितने चाहिए थे, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए थे। आफ्टर अमेंडमेंट इन 2021 अब ओपिनियन किसका चाहिए, 20 वीक्स तक एक का चाहिए। पहले 20 वीक 12 से 20 में किसके थे, 2 थे। अब 20 तक क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन 20 से 24 में 2 कर दिए गए। दूसरा चेंज। तीसरा क्या, एक सेक्शन इंसर्ट किया गया 5A। मैंने आपको बताया था पहले क्या था, अलग सेक्शन नहीं था, फाइन था सिर्फ अप टू 1000 रुपीज, लेकिन अब यहां इंप्रिजनमेंट डाल दी गई 1 ईयर और फाइन और बोथ। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, यहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब बाकी चीजें हम ना बेर एक्ट से समझेंगे, क्योंकि देखिए सेक्शन 3 में ना बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो हम सीधे बेर एक्ट पे चलते हैं और वहां से चीजों को समझते हैं। हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे, अपने बेर एक्ट से पढ़ना है इसको। सेक्शन 3 कहता है व्हेन प्रेगनेंसीज मे बी टर्मिनेटेड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब देखिए सेक्शन 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सब्जेक्टिव टू सेक्शन 4 है। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम सेक्शन 4 पे चलेंगे ताकि चीजें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है, प्लेस वेयर प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड।
कहां पे टर्मिनेट हो सकती है उसकी जगह की बात करता है, यानी कि क्लिनिक। नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट अदर देन ऐसे हॉस्पिटल्स विच आर एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, अ प्लेस फॉर टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बाय गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को स्टार मार्क कर लें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दैट गवर्नमेंट विद चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एज द चेयरमैन ऑफ सेड कमेटी। तो कमेटी का चेयरमैन कौन होगा ये आपको पता होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 3 नॉट मोर देन 5 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन एज द गवर्नमेंट नोटिफाइड, ठीक है। तो सेक्शन 4 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी आपको पक्का पता होनी चाहिए, दोनों ये चीजें पता होनी चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कि जगह की बात। अब बैक टू सेक्शन 3, सेक्शन 3 पे चलते हैं हमारे। सेक्शन 3 ये कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आईपीसी। आईपीसी में चाहे कुछ भी दे रखा है, कहां दे रखा है हम अभी बात कर चुके हैं कि चैप्टर नंबर 16 के अंदर सेक्शन 312 से 318 तक। अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी गिल्टी, ध्यान देना, वो यहां पे किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। आप उसको आईपीसी में पेनलाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर इफ द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बाय हिम अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर उसने मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया है एज पर अकॉर्डेंस ऑफ दिस लॉ, आपका जो एमटीपी एक्ट है उसके हिसाब से किया है। अब आते हैं इसके सबसेक्शन 2 पे। आफ्टर 2021 अमेंडमेंट सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 जो है वो इस तरह से चेंज किया गया। क्या क्या चेंजेस उसमें आए? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4। देखिए सबसेक्शन 4 क्या कहता है आपका, सबसेक्शन 4 को एक बार जरूर देखिए। ये है सबसेक्शन 4, नो प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए। जैसे सेक्शन 4 की कंडीशन है ना प्लेस वाली, वैसे ही कंडीशन यहां भी है कि 18 ईयर्स की होनी चाहिए, या 18 ईयर्स की हो गई है, मेंटली इल है, 18 साल की तो हो गई पर मेंटली इल है। मेंटली इल की अभी आपने 2B में क्या डेफिनेशन देखी ना बावले में, shall be terminated except with the consent of in writing of the हर गार्जियन, गार्जियन की कंसेंट चाहिएगी राइटिंग में, ऐसे नहीं होगा। यानी कि ये आपकी कंडीशन होगी सब सेक्शन 2 के लिए। अब सब सेक्शन 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका यही है, वेयर द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स इफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर इज, यानी कि अप टू 20 वीक्स यू नीड ओपिनियन ऑफ 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये इसकी पूरी जिस्ट है। और जहां पे आपकी लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक्सीड 20 वीक्स बट डज नॉट एक्सीड 24 वीक्स इन केस ऑफ सच कैटेगरी ऑफ वुमेन एज मे प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स अंडर दिस एक्ट इफ नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर, यानी कि 20 से लेके 24 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए किसका ओपिनियन चाहिए? किसी 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। समझ गए? अब ये क्या करेंगे, इनका ओपिनियन जो वो गुड फेथ में होना चाहिए। अब ये गुड फेथ जैसा वर्ड आपने कहीं सुना होगा, कहां है? आईपीसी में है। आईपीसी के सेक्शन 52 में, सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी में गुड फेथ को डिफाइन किया गया है। ये भी आपका एमसीक्यू बनता है आईपीसी की साइड से। वो क्या बनता है, गुड फेथ क्या कह रहा है वहां पे? उसका ओपिनियन है कि अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे तो वुमेन की लाइफ को खतरा है, महिला की जान जा सकती है। रिस्क किसकी लाइफ को है? प्रेग्नेंट वुमेन की, या उसको ग्रेव इंजरी पहुंच सकती है। ये ग्रेव इंजरी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। अब दूसरा क्या है? देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क, और है यहां पे दैट इफ चाइल्ड वर बोर्न, अगर बच्चा पैदा हो जाता है, इट वुड सफर फ्रॉम एनी सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी। अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको क्या रहेगा?
कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी रह सकती है। नाउ यू सी द एक्सप्लेनेशन, इसके साथ में तो एक्सप्लेनेशन भी दिए इन्होंने। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहती है कि फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए, जो क्लॉज ए का पर्पज है उसके लिए क्या होगा, यानी कि जब तक 20 वीक्स है, अगर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, ठीक है, वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर एज ए रिजल्ट ऑफ फेलियर, अगर कोई ऐसी डिवाइस जैसे कॉपर्टी वगैरह होती है, कोई मेथड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस थिंग दैट फेल्स ईदर बाय दैट वुमेन और हर पार्टनर, इन दैट केस ये माना जा सकता है कि अगर वो बच्चा पैदा होगा, प्रेगनेंसी रहेगी, तो ये ग्रेव इंजरी है उस मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, उस महिला को मानसिक क्षति पहुंच सकती है। इट विल बी अ ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन। अब एक्सप्लेनेशन जो है ये सिर्फ 20 वीक्स तक है, ये ध्यान रखना इस चीज में। एक्सप्लेनेशन 1 सिर्फ 20 वीक तक की प्रेगनेंसी की बात कर रही है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि भाई ठीक है, यह 20 वीक हो या फिर 20 से लेके 24 वीक तक हो, लेकिन दैट प्रेगनेंसी अकर्स बिकॉज ऑफ द रेप, इन दैट कंडीशन दैट प्रेगनेंसी इफ कंटिन्यू इट विल बी अ ग्रेट ग्रेव इंजरी फॉर द वुमेन हेल्थ। उस केस में भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। अब 3 सेक्शन और इंसर्ट किए गए इसके साथ में, 2A, 2B, 2C, 2D, चार सेक्शन और इंसर्ट किए गए, ठीक है। अब 2A क्या कहता है कि नॉर्म्स ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट डिफरेंट गेस्टेशनल एज। ये गेस्टेशनल एज का मतलब है कि 20 वीक्स की या फिर 20 से लेकर 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी, यही आपकी गेस्टेशनल एज है। सेल बी सच एज में प्रेस्क्राइब रूल्स, जैसे रूल होंगे उसके हिसाब से होगा। 2B क्या कहता है यहाँ पे, 2B आपको कह रहा है कि जो प्रोविजन है सब सेक्शन 2 के, वो लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी सेल नॉट अप्लाई टू टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब मान लीजिए कहीं पे ऐसा है कि 24 वीक के बाद भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है और वहां पे ऐसा लग रहा है कि इट इज द नेसेसिटी बाय द डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंशियल फोटल एबनॉर्मलिटीज डायग्नोस्ड बाय द मेडिकल बोर्ड, तो उस पे ये लागू नहीं होगा समय सीमा 20 हफ्ते या 24 हफ्ते वाली। ये कौन डिसाइड करेगा, मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। और मेडिकल बोर्ड का भी हमने पढ़ा कहां डिफाइन है, 2AA में। कब इंसर्ट किया गया, 2021 के अमेंडमेंट में। अब एवरी स्टेट गवर्नमेंट और यूटी, हर स्टेट गवर्नमेंट और यूटी क्या करेगी, अपने ऑफिशियल गैजेट में एक बोर्ड कंस्टिट्यूट करेगी जिसको कहेंगे मेडिकल बोर्ड। और यही मेडिकल बोर्ड कहां डिफाइन है, आपके 2AA में। वो हमने पढ़ा था ना कि मेडिकल बोर्ड मींस द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 2C, ठीक है। और इसके लिए रूल भी कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब मेडिकल बोर्ड में होगा कौन कौन, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा। मेडिकल बोर्ड के अंदर एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा, एक पीडियाट्रिशियन होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट जो आपके अल्ट्रासाउंड वाले हैं, एंड सच अदर नंबर ऑफ मेंबर्स एज में बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूटी। अब बाकी देखो 3 तो मेंबर कंपलसरी हैं, बाकी नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे ये डिसाइड कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। जैसे सेक्शन 4 में आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पढ़ा था, यहां मेडिकल बोर्ड है, यानी कि 2 तो आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो जो बनाई जाएंगी, एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, उसमें कौन कौन होगा, एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनेगी। 2 कीवर्ड से को जरूर ध्यान देना आपको, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब आते हैं सब सेक्शन 3 पे। इन डिटरमाइनिंग वेदर कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सच रिस्क ऑफ इंजरी और हेल्थ इज मेंशन इन सब सेक्शन 2, अकाउंट में बी टेकन टू द प्रेग्नेंट वुमेन्स एक्चुअल रीजनेबल फोर्सिएबल एनवायरमेंट। भाई देखा जाएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। 4th हम पढ़ चुके हैं। 5th कह रहा है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए, नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विदाउट द
विद द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। भाई महिला की कंसेंट तो लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 4 हमने पहले ही कर लिया था, प्लेस वेयर वाला। अब आते हैं सेक्शन 5 के ऊपर कि कहाँ ऐसी जगह जहाँ पे सेक्शन 3 और आपका सेक्शन 5 लागू नहीं होते हैं, यानी कि एक तरह से क्या आपका सेविंग क्लॉज है। क्या है? इट इज ए सेविंग क्लॉज। सेक्शन 5 में देखिए सीधी चीजें क्या है, अगर कहीं पे कोई लाइफ इंपैक्ट पड़ रहा है, सेक्शन 4 एंड सो मच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 relate to length of pregnancy and the opinion not less than 2 registered medical practitioner shall not apply नहीं होगा। कहाँ पे? जहां कहीं भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने अपने गुड फेथ में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इमीडिएटली नेसेसरी। भाई महिला की लाइफ पे इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट है, समय नहीं है इन सारी चीजों का। इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसेंट ले जाए, सब कुछ किया जाए, बट दैट शुड बी इन गुड फेथ, ठीक है, इमीडिएटली नेसेसरी। तो 5 का 1 क्या बात कर रहा है? इमीडिएट इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ वुमेन। अब देखिए, अब 2 क्या बात करता है? 2 यहां पे एक पनिशमेंट का प्रोविजन देता है। अब ये कह रहा है कि आईपीसी में चाहे कुछ दे रखा उससे हमें मतलब नहीं है, पर कोई बंदा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, वो मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, हमारे 2D के हिसाब वाला डॉक्टर नहीं है, इन दैट केस वो क्या कर देता है? वो भाई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देता है। तो उसको हम सजा दे देंगे। कितनी सजा देंगे ये यहां इंपॉर्टेंट है। कितनी सजा उसको हम दे देंगे? दैट नॉट लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। या बिल्कुल चाहे सजा तो इसको याद रख लो आप कि मिनिमम 2 years की, मैक्सिमम 7 years की, ठीक है। दैट कोड सेल टू दिस एक्सटेंट स्टैंड मॉडिफाइड। हम ये मान लेंगे कि आईपीसी ना भाई ये सजा देने के लिए मॉडिफाई हो गई है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अब सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा था? प्लेस ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसका अगर कहीं वायलेशन कर देता है तो उसको क्या मिलेगी? रिग्रेस। ये ध्यान देना है, सारी की सारी रिग्रेस है। ये भी आ रही है, रिग्रेस है, और किसी दूसरी जगह पे कराता है तो वो भी रिग्रेस है, और वो भी क्या आपकी नॉट लेस देन 2 years, मिनिमम 2 years, एक्सटेंड टू 7 years। यही है। 4th है, अगर कोई ऑनर है किसी प्लेस का, ठीक है, सेक्शन 4B के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा और उसका जो ऑनर है तो उसको वहां भी क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑथराइज नहीं कर रखा और वहां टर्मिनेशन हो रहा है तो उस जगह का जहां जो ऑनर होगा ना, उस ऑनर को कितनी मिलेगी? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उसको भी, और नॉट लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। सजा तो आपको एक ही याद रखनी है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 7। अंडरस्टूड? अब एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। अब आ जाइए सेक्शन 5A पे। ये कब इंसर्ट किया गया? 2021 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 25 March 21। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल रिवील द नेम, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ वुमेन। यानी कि किसी भी महिला जिसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा उसको क्या है? डिस्क्लोज नहीं करेगा, एक्सेप्ट टू अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, जब तक तो कोई व्यक्ति बाय लॉ ऑथराइज ना हो। सेकंड क्या कहता है? अगर भैया उसने बता दिया कि सो एंड सो महिला आई जो हमने उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, और यहां रिग्रेस नहीं दिया गया है। इट मे बी सिंपल, जहां सिर्फ इम्प्रिजनमेंट लिखा है तो सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी में आपने पढ़ा था, इट मे बी सिंपल और रिग्रेस, एक्सटेंड टू 1 year और फाइन और विद बोथ। तो आपको ये चीज याद हो गई। ये आपने सजा आपने याद कर ली। सजा से क्वेश्चन, पनिशमेंट कितनी है यहाँ पे? मिनिमम 2 years और मैक्सिमम 7 years। और यहाँ पे आपकी नॉर्मल ये आ रही है, ये आपकी अप टू 1 year और फाइन और बोथ। सेक्शन 6 पावर टू मेक रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इतना ही याद रखिएगा। बहुत डिटेल में जाने की आपको भी जरूरत नहीं है।
लेकिन सेक्शन 6 में इंपॉर्टेंट है कि कुछ सेक्शन इंसर्ट किए गए थे 2021 में। ये जो सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये 2021 में इंसर्ट हुए। अब ये कह रहा था कैटेगरी वुमेन अंडर द क्लॉज बी सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 द नॉर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये देखिए ये सीधी सी बात है कि ये पावर्स की बात करता है बस। नेक्स्ट आ जाइए द मैटर्स रिक्वायर्ड में भी कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, सीधा सा आप आइए 7 के ऊपर पावर टू मेक रेगुलेशन। देखिए पावर टू मेक रूल, यहां कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पावर टू मेक रूल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पावर टू मेक रेगुलेशंस किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मैंने ऊपर अलग से बनाया 21 के अमेंडमेंट के साथ। ये दो ही चीजें आपको याद रखनी है, रूल कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और रेगुलेशंस कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। प्रोटेक्शन टेकन इन गुड फेथ, गुड फेथ में अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर कुछ करता है तो भैया देखिए फिर क्या है, उसके खिलाफ अपराध नहीं माना जाएगा उसका। ये गुड फेथ आप पढ़ चुके हैं आईपीसी में। ठीक है, देखिए इससे बाहर एमसीक्यू आपका इससे नहीं बनेगा। कल इसकी एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी कर लेंगे जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि जब जो भी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ना स्टूडेंट्स इसका, वहां उनको 1971 या 2005 के अमेंडमेंट तक का मिलता है, बट आपको पूरा अमेंडमेंट के साथ मिलेगा। जब आप इसको पढ़ने तो ध्यान रखना जितना भी ये लिखा गया है, ये सारा टाइप पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा 2021 के अमेंडमेंट वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे बताइएगा कि माइनर एक्ट की सीरीज में आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इसका बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। आपको बेर एक्ट का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com पे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमें फॉलो करें। वीडियो अगर आपको सही में लग रहा है कि फायदेमंद है, अच्छे हैं, तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो भी, अगर आपको कोई कमी लगती है तो भी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है और वो हम आप लोगों के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे बेर एक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।